विमल बेटा, एक बार शादी हो जाने दो ना, तो हम तुम्हारी लाइफ में ऐसी बर्बादी फिट कर देगा ना कि जिंदगी भर आजादी नहीं पाएगा। तो जय हिंद भैया। जय भाई साहब। भैया शादी की सारी व्यवस्था बिल्कुल ओके ओके है जी हाँ। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी कमी नहीं है। अपना व्यवहार इतना कुशल है भैया कि हमारे गांव के तमाम लोग एकत्रित हुए हैं। भैया 5 मिनट के लिए कुर्सी दे दो, उसके बाद फिर पहुंचा देंगे हम आपके पास। अपना व्यवहार इतना कुशल है कि हमारे गांव के सब लोग इकट्ठा हुए हैं ये सोच करके कि कब फौजी साहब के दरवाजे पर बारात आए और हम समस्त ग्रामवासी मिलकर के बारातियों की सेवा कर सके। जी हाँ। और माताएं बहनें बैठी हुई हैं गारी गाने के लिए। तो आप सब से कह रहा हूं कि जब बाराती आ जाए तो आप सब गारी गाना। रही बात आप लोगों की गारी गवाई, तो आप सब अपना अकाउंट नंबर हमारे पास भेज दीजिए, सारा पैसा आप लोगों के खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे। चाहे झटकिन दे कमा तो हर भरोसा साले 2 पैसा कमाए दे पे कमाएंगे। देखो अगर किसी को समझाना रह गया भैया तो इन कमबख्त नौकरों को का फूफा जो लाख समझाने के बाद ये गलतियां कर जाते हैं। देखो छोटो, आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है। बारात आ रही है। बारातियों की सेवा करना, मान सम्मान करना हम घरातियों का परम कर्तव्य बनता है। यही बात है। कहा गया है अतिथि देवो भवः। दरवाजे पर आया हुआ अतिथि देवता भगवान के समान होता है। होता है। इसलिए वो एक आइटम मांगे बेटा, दूसरा आइटम लेकर के उनके पास तैयार रहना, ठीक है, ताकि जब पुनः वापस जाएं अपने गांव में तो इस ग्राम सभा किशनपुर का बखान और बड़ाई करें कि यार हम फला गांव में बारात लेकर के गए थे, किशनपुर वालों ने हमारी इतनी सेवा किया कि याद आ रहा है। घबरा जी फूफा, एक बाराती के पीछे 2 जने मिल के करब। क्या करेगा रे? काहे मतलब सेवा सत्कार सेवा का नाम ले लेकर 1 गिलास पानी मंगी 3 गिलास खा रहा वैसे। ठीक है। हाँ। साथियों बारात में आप भी गए हैं, हम भी गए हैं, सभी गए हैं, सभी जाते हैं। बारातियों की पोजीशन चाहे घर की जो भी हो साथियों, लेकिन जब बाराती जही ना अपने आप को सब अप टू डेट ही समझा थे। रच्चो जूता मगर माटी लग जाए चाहे 1.5 लाख का टेंट हो, वो वही गद्दाई में। सही है ना साथियों? सारी चीजें यहां नौटंकी की ही नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ सामाजिक बात भी हम करेंगे। साथियों बारात में बाराती जाते हैं अक्सर थोड़ा मूड पानी बना के जाते हैं। आजकल ये जमाने में अपने हिंदुस्तान में ये बीमारी, शराब वाली बीमारी बहुत जोरों से फैल रही है। अब तो साला ये फैशन हो गया है और इस बीमारी के शिकार नए नए लड़के हो रहे हैं। नई जनरेशन 17-18 साल के बच्चे आज शराब पी रहे हैं। यही कहेंगे यार चलो फला दोस्त की शादी है, वहां चलेंगे, डीजे बजेगा, डांस करेंगे और ये मारेंगे। हिंदुस्तान के नौजवानों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं बाबू लोग, आप सब पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, आपको क्या समझा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा नौजवानों, आप सब शराब का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ये शराब जिसे आप लोग पी रहे हैं, नई लड़कों की बात मैं कर रहा हूं, बुजुर्ग तो जाने तो उनकी बीत गई। जो शराब आप रोज पी रहे हैं, अगर इसी तरह से पीते रहे तो ये शराब किसी दिन आपको उस कगार पे ले जाके खड़ा कर देगी जहां से आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते हैं। सोचो साथियों, जब आप अपनी लाइफ स्वयं नहीं बना सकते हैं तो उस माँ जिसने आपको 9 माह अपने पेट में पाला,
तमाम दिक्कत तमाम मुसीबत झेलते हुए आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया साथियों, आप उस माँ के लिए क्या कर पाएंगे? उस बाप जिसने साथियों कभी ये नहीं सोचा कि आज गर्मी है, आज ठंडी है, आज बरसात है, धूप है, काम पे न जाऊं, लेकिन बाप मेहनत किया, मजदूरी किया, आपको पढ़ा लिखा करके सयाना बनाया। अब सोचो साथियों कि उस बूढ़े बाप के लिए आप क्या कर पाएंगे? आज के इस महंगाई के दौर में भी साथियों एक अकेला बूढ़ा बाप मेहनत मजदूरी करके साथियों किसी न किसी प्रकार से 10 बच्चों की परवरिश कर ले रहा है। लेकिन जमाना कहाँ आ गया है, आज 10 बच्चे मिलकर के एक बूढ़े बाप को नहीं खिला पा रहे हैं। बड़ा वाला लड़का यही कहेगा कि जाकर के पापा और मम्मी छोटे भैया के पास में खाना खाइए, छोटा वाला कहेगा कि जाकर के मझले भैया के पास में खाइए। लेकिन ये औलादों, उनमें से कोई औलाद ये नहीं कहता कि पापा और मम्मी सब दिन मेरे पास खाइए। आगे कल्लू सनाब लाल साहब 56 छुरी 72 भाला, आगे है लौडा ग्राम सभा एक कटौता वाला, जो कुर्सी बैठे हैं इस सामाजिक बात पे खुश होकर के 50 नोट में 21 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। भैया से नमस्ते करता हूँ, थोड़ा 2 मिनट समय दीजिए, पैसा आपको मिलेगा, ठीक है बाबू। रही बात साथियों माँ की ममता इतनी बड़ी होती है ना कि माँ अगर मरने के कगार पर भी है तो अपने बच्चे की हिफाजत तो जरूर करेगी। साथियों एक सच्ची घटना आप लोगों को मैं बताता हूं, सच्ची घटना बिल्कुल। एक मारुति गाड़ी में 3 आदमी थे, पति पत्नी और 20-25 दिन का बच्चा था। एक्सीडेंट हो जाता है साथियों, पति की मौके पर ही मौत हो जाती है और मां को इतनी चोट लगती है कि मां की अंतिम सांसें चल रही हैं, आईसीयू में मां है और इधर बच्चा साथियों दूध के लिए रो रहा है। पूरे हॉस्पिटल में दूध नहीं है साथियों। डॉक्टरों ने कहा अगर इस बच्चे को दूध अगर नहीं मिला तो ये बच्चा तो मर जाएगा, इसकी मां तो मर रही है, बेटा भी मर जाएगा। साथियों जब ये आवाज मां के कान में पड़ती है तो मां कहती है साहब, ए डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मेरे पास लाइए। अरे मैं तो मर ही जाऊंगी, कम से कम जाने से पहले अपने बेटे को जिंदगी तो दे दूं। साथियों मां मर रही है, अंतिम सांसें ले रही, लेकिन अपने बच्चे को उठा करके अपने गोद में लेकर के दूध पिलाती है। बच्चा जो रो रहा था साथियों वो चुप हो गया। माँ ने दूध पिलाया, उसके 10 मिनट 15 मिनट बाद माँ इस दुनिया को छोड़कर। इसलिए हे साथियों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप सब शराब का सेवन ना करें। अरे और कुछ बढ़िया आइटम लेकर के खाइए पिए ना। छोटू बारात आ रही है। ओहो बारात आ रही है।
सार पिए बना तबे की पर सार गंधा क्या बे भोसड़ी के बे है कारब जूता सारे में बीसन जूता मारब है हल्के में लेता है का बे एक मला कह दी है बतावा एक गिलास ही दे चार गिलास सारे मांगत रहे चर्चा गिलास साले शरबत नहीं पिलाया है राज के घरातीन को लोहकार दे न तना जूता मरही सरऊ न सड़ जते गन्हा सा हम कहा थे एक बात सुन ले फूफा एक अगर खोपड़ी हमार खराब हो गए तो हम सब बरतियर के चाप दे बिट्टी की शादी हो अगर ना हो और चाहे बिट्टी की शादी हो चाहे ना हो चाहे बिट्टी हमारी रखे पड़े चल अबे साले तुम लोग साले शैतान हो साले अपने बहनिये के रखा था अबे हमके ना देखा बे ये हमके ना देखा ये फुगानी ना देखा एक भोसड़ी को समझाई जवान सारे हम बता दी हमार सेवा खाई दी है बेटा हाँ बता देते है ना ये समझ ली है ये समझ ली है समझ ली है बहुत बुरा एक समझाई दे आओ साले तोरे एक कई मोहब्बत हमारे दुई मोहब्बत देख लो भैया ऐसे बनाती सेवा हो चले हाँ चले गया रहा हूँ भैया अबे है पूरा सारे गले जब चादो रहमान रहमान माल शौरत तब का मेहमान बेईमान बेईमान नहीं बेब हाँ नेपाल मेहमान मेहमान जहाँ घबराओ कहीं बता दो कर मेहमान हमारा चाहिए पेन ले अरे बराते आते हैं टहल रहा यार भले शरीर है लूज हो जाता था भला भाई पहले से हाँ महेंद्र से कम न निकली चिंता जिन करत हूँ तेरी बुआ कहाँ है बे जाना कहा शादी भी है घर तो है ही ना अब गई है बुआ सबके बहनी दीदी की इकट्ठा करना है सबके इकट्ठा कर क्या बुला के लिया हे बुआ है जल्दी आओ रागनी फूफा अरे क्या चटाना कोनो बराती में झगड़ा उगड़ा होगी क्या इनका समझाई लू का भा तोर भौजाई है ना हाँ माँ भौजाई था भैया तो कहते भौजाई है कहते सर हाँ अरे का कहता तो चुटकी का रहती यहाँ चुटकी का एक कटी हाँ चला तो धक्का मारा था अरे तो धक्का मन से धुक तल पाए धक्का मार तो मार ऐठा जाता है ऐठा का हमका मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है अरे नोखे के तो है नंदोई है तो सरहज यही बहन भी आए धक्का मराई होते फूफा हो क्या है आज फुआ देखे में एकदम सारे पछुआ का करत है फार खात बा हां काहे मतलब एकदम निक लागत अरे बाप अबे अच्छी है ये हमार मेहरारू है ए फूफा कहां हाथ जोड़ ले कहां तहार गोल धइले अगर ऐसे को मेहरारू मिल जाए
करा दिया। ए बेटवा अरे रुका तू रहा चला कि दुकान वाली हम देखे तो कभी अरे ना। चुप रहा सारे पता नहीं क्या करता है का रे किसका हुआ ना है तय बुआ रे किसका का मकान है कौनो बात भाई का रे बुआ कायदे से रहे का बात अब कैसे बताई तो कायदे से रहे हमारे भरतिया सारे कुल छिनरा है रे भाई कैसे आजमाई ले रे जब ये सारे हमका ना छोड़ा था तो का कहाँ छोड़ी रे का हो शादी कराओ यार। शादी कराए हमारे नेक नेचे मिले मेहमान पिताजी कहाँ हैं? सुन ले अब देख यही बार हमका बोले बतावे तो ना मार पीट पर पंचायत थाना पुलिस कुल हो गया लेकिन अब के लबलबाम नहीं जात बा अब दुल्हा के बात के पूछत भाई नेक मांग रही है। अच्छा अच्छा नेक तू दे बने भगवती का नेक का नाम पहले ले कर समझू कि नहीं हाँ। चला हो शादी कराओ इकट्ठा दिलवा दूंगा। चाहिए पीबे बात यह फुआ बहुत गर्म है। बुआ गरम है मौसम गर्म है यार। मौसम बात रहे ना तू कहो ये कहन ना एक कहन बुआ गरम है बात नहीं है मौसम चाय के नाम पहले ले साथ साथ चाय भी गर्म है। हाँ एक बात सुनो कर नाम ले लियो करा सब मजाक करत है कहता है पंचल दुल्हवा सार मजाक करत हो का यार है छिन रहा का यार खांसी आवत बा खांसी आ रही है आपको? अरे पहले बताना चाहिए था, इसके लिए आपको अंदर चलना पड़ेगा। अच्छा बतावा इतना दिन से हम अपने बुआ के साथे बुआ हमारे साथे वो कहा तक हम कहो अंदर नहीं ले आएंगे आज तू कहा था अंदर चलना पड़ेगा अंदर सोच रखते हो तुम। एक बात सुनी है क्या? अब हमारे तू बुआ के जाना तो नहीं है अभी अभी तो जान पहचान। हमार बुआ तो कल ले जाए वही गोबरे में कोहबरे में हर चलता है। का बात कोहबर हाँ का कमाल हो हमारे शादी भी भवे ने हम हो बन करे सारे सारे। चाहिए पीबक ले जाए चाहिए रागिनी बेटी क्या बात है? मेरी बात सुनो बेटी सपना होता है कि बेटियों की डोली उसके मायके से उठे और थे उसके ससुराल से अपने स्कूल परिवार की इज्जत और लाज सम्मान रखना बेटी। मम्मी हाँ बेटी आप अपने दिल में फिक्र न करें मम्मी। मैं एक फौजी की बेटी हूँ। मैं आप लोग का मान सम्मान सदैव जाकर रखूंगी मम्मी। तुमसे यही उम्मीद है बेटी रागिनी, आज तुम एक माँ बाप का घर छोड़कर अपनी ससुराल जा रही हो। ससुराल में पहुंचकर अपने सास को सास नहीं बल्कि उन्हें माँ का दर्जा देना और अपने ससुर को ससुर नहीं बल्कि उन्हें पिता का दर्जा देना। परिवार में सबके साथ घुल मिल करके रहना ताकि सारा जमाना ये कहे कि थी तो फौजी की बेटी लेकिन फौजी
हमने उसे कितने संस्कार दिए हैं। पापा आप फिक्र न करो पापा, जैसे आप सर उठाकर सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, आज मैं आपसे वादा करती हूँ पापा, मैं अपने ससुराल से ऐसी कोई शिकायत नहीं आने दूंगी जिससे कि आपका सर झुक जाए। राम खली, देखो बेटियां पराधन होती है, इसलिए रस्मों रिवाज के अनुसार ले जाओ बेटी को, गाड़ी में बिठाओ, घर से रुखसत करो। ये कौन है? इनसे तो आप परिचय नहीं करवाए। पर्चे करो, ये तुम्हारी सासू माँ है। अच्छा अच्छा सासू। खुश रहो बेटा। भैया मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऊपरी उपस्थिति में शादी को सही वक्त पर संपन्न कराया। बराती और घराती के बीच में कोई विवाद नहीं हुआ। भाईजान, बेटी हंसी खुशी अपनी ससुराल गई, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है? भैया आपकी अभी 5 दिन की छुट्टी पड़ी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरा परिवार एक जगह बैठ करके कंप्रोमाइज करेंगे, आगे घर को कैसे चलाना है। साथ ही साथ चौराहे पे विश्वकर्मा जी की जमीन बिक रही है, उसकी रजिस्ट्री लेना है। भाभी आपका 2 साल से इंतजार कर रही थी, ये भी आपके साथ घूमेगी टहलेगी, तमाम खुशियां शेयर करेगी। भाईजान मैं भी सोच रहा हूँ कि 5 दिन की छुट्टी बाकी है, जितने भी जरूरी काम है उन्हें सब। हाँ भैया, इन्हीं 5 दिन की छुट्टी में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट काम है उसे करके फिर आप बॉर्डर के लिए रवाना हो। हेलो हेलो, जैन सर। जी सर जी। क्या यकीन सर, अभी तो मेरी 5 दिन छुट्टी बाकी है। क्या कहा? विदेशियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है और जितने फौजी छुट्टी पर गए थे सबकी छुट्टी कैंसिल कर तत्काल बुलाया जा रहा है। अगर ऐसी बात है सर तो जैसा आपका आदेश हो। जी सर जी। अगर ऐसी बात है तो आज शाम को ही मैं ट्रेन पकड़ लूंगा, सुबह तक बॉर्डर पर आ जाऊंगा। आप भरोसा रखिए सर, मैं सुबह तक आपको बॉर्डर पर जरूर मिलूंगा। ओके सर, जय हिंद। क्या हुआ, ये किसका फोन था? भाई क्या बॉर्डर से बोलता? सब खैरियत है? विदेशियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है तो और जितने फौजी छुट्टी पर गए थे सबकी छुट्टी कैंसिल करके तत्काल बुलाया जा रहा है और मुझे भी शाम वाली ट्रेन से जाना होगा। अच्छा, लेकिन मोहनी, हाँ स्वामी जी। मेरी बात सुनो। बोलिए। अरे सुनो, हनी मुझको जल्दी है जाना। को मार कर फिर जल्दी है आना। वतन मेरा खतरे में आज प्यारी पड़ा है। वतन मेरा खतरे में आज प्यारी पड़ा है और मुझे फर्ज जल्दी इसी तरह से होती है। जब भी बुलावा आया हमें जाना होता है और शाम वाली ट्रेन से मुझे निकलना है। स्वामी जी पहले मेरी बात सुनिए।
पहली बात तो आप 2 वर्ष बाद घर वापस आए भी तो 4 दिन भी नहीं रुके। अब मैं आपसे ठीक से बातें भी नहीं की और आप वापस जाने की बात कर रहे हैं। कम से कम आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। मोहिनी, जब सोचो कि आज फौजी अगर अपने घर पर रुक जाए तो इस देश का क्या होगा? अरे घर से ज्यादा खुशी हमें बादल पे मिलती है। जिस वक्त हम सर्दी गर्मी बरसात झेल करके बादल की निगरानी करते हैं और बादल की निगरानी करके जब बादल पर खड़े होकर के हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो ये सोच कर मन खुश हो जाता है कि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है, हमारे हिंदुस्तान के लोग सुख की नींद सो रहे हैं। हाँ, आगे हमारे माननीय महोदय बबलू मिस्त्री ये सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। भाभी जी, आपने सुना ना, आप अपने पति की भावनाओं को सुना ना। इसलिए भाभी, आप एक जाबाज ईमानदार देशभक्त भक्ति की पत्नी हैं, इसलिए आप रोइए मत, बल्कि हंसते हुए आप अपने पति की आरती उतारें, तिलक करें और बॉर्डर के लिए भेजिए। आप सही कह रहे हैं नंदू जी, स्वामी जी, अपने देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर हाँ जल्दी वापस आइएगा और जाने से पहले मैं आपका तिलक कर दूं, फिर आप चले जाइएगा। अगर भैया समय हो तो रुक जाइए। नहीं भाई साहब, सुबह तक हमें बादल पर इंडी पहुंचना है। ठीक है, ठीक है। आए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो बड़ुआ, मोहिनी, आज मैं अपने आप को कितना बड़ा भाग्यशाली समझ जाऊं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। जिस तरह आज तुम हंसते हुए अपना सुहाग बादल पर भेज रही हो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। भाई साहब, ट्रेन का भी समय हो रहा है, मुझे आप इस स्टेशन तक छोड़ दें। चलिए भैया। दादा मोहिनी भाई। हाँ, आगे हमारी क्या हुआ? आज हम बहुत खुश हैं। आज तू खुश यहाँ? आज इतना खुश है, हाँ। तहु सुन के तहु खुशी हमारा पूरा न समाज। अच्छा, कौन बात है फुआ बताओ। अच्छा ही बतावा, हमार शादी कई साल भय भवा मोनू? ए बुआ, जब तोहर शादी भा तब तक के हम पैदा ही न बह रहे। तो हमार शादी भय 15 साल हो गए। यानी 15 साल हो गया? 15 साल हो गया। 15 साल में आज तोरे फूफा हमका 500 रुपया दे। यानी फूफा 15 साल में 500 दी हैं। 500 रुपया पाए हम इतना खुशी हो गए कि खुद में हमके एक धारण भी देते हुए हैं। हाँ। कहे नाई रामकली, हाँ। एक लेके चली जा हाँ, बाजार। यानी तुमका पैसा दिहन बाजारे बधी? हाँ, जाते ही बाजार। जाती यहाँ बाजारे। ए फुआ हमऊ लिया चल तू। कब चलबे? हाँ। चल झोलवा ढोते। हाँ बुआ, बाजारे चलब, हमारे चड्ढी न है, हम चड्ढी खरीदब। क्या चड्ढी में आए रहता है? ए बुआ, हाँ। बाजारे चलबे तो का चुकंदर खियाऊ हम। चुकंदर खड़खिरा ही नहीं आवत है। खट गिरा है पगले, अगर चुकंदर न खाए कोई भूसावल के ये बड़े बड़े